संयोग देश दूसरी दिशा के अंदर चल पड़े। जिस तरह दूसरे देशों के अंदर हालात हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जब जनता को लगेगा कि कोई न्याय नहीं दे रहा है, तो जनता खुद ही कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जनता कानून हाथ में ले। सरकार को सोचना होगा। प्रदेश 30 लाख प्रति रुपए बीघा से जमीन का मुआवजा दिलाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा और यहाँ के लोगों के सामने कंपनी वालों से मैं नाक भी रगड़ूंगी नहीं। वो लड़ाई लड़ रहे थे और ये हिंदुस्तान में लड़ाई कोई नई नहीं लड़ी। लड़ाई पहले भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, सामंती ताकतों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ जंग हुई थी, कई लोगों ने कुर्बानियां दी। और अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया तो कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया। अब सुनने वाला कोई नहीं है। किसान को लगता है कि नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। ऐसी स्थिति में मैं आश्वस्त करता हूं इनको कि मैं आपका सांसद हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती थी, मैं तो खुद ही तकलीफों में गुजरा हूं 25 साल से। आपने देखा सत्ता का सुख छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा। आगामी 2-4-5 दिनों के अंदर उन तमाम अधिकारियों का इलाज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज के अंदर भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका जो जुडिक्शन है, कौन जाके लाठियां चला रहा है। मामला तो उधर जो किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है। और हमारे 50 किसान घायल हुए, पुलिस डर के मारे कई लोग इलाज कराने अस्पताल नहीं आए और 12-15 के लगभग यहाँ एडमिट है। 5 दिन जिनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मैंने खुद व्यक्तिगत इनसे मुलाकात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता जो इनके वोट से चुनाव जीत के जाते हैं और चुनाव के बाद वो कंपनियों के मुनीम बन जाते हैं और इसलिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती है अपनी जमीन बचाने के लिए। मैंने पहले भी जब ये आंदोलन करे थे 138 दिन, मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा। JSW के खिलाफ इन्होंने अपनी जमीन बचाने का आंदोलन किया। 20 लाख कोई बड़ी रेट नहीं होती, जो इनकी डिमांड है 20 लाख रुपए प्रति बीघा। और पहले जो जमीनें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुरानी कांग्रेस सरकार के समय कुछ नेताओं ने मिला के स्वराज सिंह दिला दी। और कांग्रेस वालों से अगर कोई बच गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस बार अपना धंधा वहां चालू कर दिया। दोनों पार्टियां मिलकर बारी बारी से राजस्थान के किसानों को लूट रही है। कोई भी लूटा हुआ पिटा हुआ किसान जिसकी हालत आप देख सकते हो, जो अपनी चोटें मुझे दिखा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये वेट कर रहे थे कि हनुमान जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री के साथ साथ जितने भी अंबुजा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, दूसरी हमारी जो बाहर की कंपनी, हम ये नहीं चाहते कि रोजगार नहीं हो। नागौर जिले में रोजगार के अवसर बढ़े, नागौर जिले में औद्योगिक इकाइयां लगे, लेकिन हमारे किसानों जवानों को कुर्बानी देनी पड़े, इस तरह लाठियों का शिकार नहीं होना पड़े, इस तरह गोली का शिकार नहीं होना पड़े। पुलिस चंद रुपयों के लिए पुलिस ने जो एक खेल खेला, नंगा नाच किया, इसकी मैंने उसी दिन निंदा कर दी थी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस मामले में जितने भी दोषी है उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी जमीन का हक और अधिकार मिले। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना पैसा कंपनी से हम लेंगे। जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती, टेढ़ी अंगुली करके JSW को झुकाएंगे, अंबुजा को भी ठीक करेंगे, दूसरी जितनी भी सीमेंट कंपनियां यहाँ आई है। और वो नागौर को इस तरह कोई चारा का समझ रहे कि नागौर तो कुछ भी नहीं, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लड़ना नहीं सीखा है। मैं धन्यवाद दूंगा सरासनी के किसानों का, जवानों का, जिन्होंने, महिलाओं का विशेष रूप से, जिनके आगे एक बार तो पुलिस भाग गई थी। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं एक नई क्रांति की शुरुआत। हम ही नहीं चाहते कानून हमारे हाथ में ले, लेकिन कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा, उससे 2-2 हाथ भी किए जाएंगे। और मैं आज डिस्चार्ज होने के बाद अभी डीसा की मीटिंग है, उसके बाद शाम को सुबह हम पूरी इनके साथ बैठकर, क्योंकि इनका समझौता तो खत्म हो गया। समझौता तो इस बात का था कि भाई FIR दर्ज की 307 और अन्य मामलों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इनकी MLC बड़ी मुश्किल से हुई, इनका अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई। FIR देना हर आदमी का लोकतंत्र में अधिकार है, चाहे वो FIR लगे चालान हो, लेकिन FIR कोई भी दर्ज करा सकता। हम लोगों के खिलाफ भी FIR होती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, महिलाओं का, किसानों का, दूसरे तमाम जो सर्व समाज थे, जो उस गांव की जमीन को बचाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ये हिंदुस्तान में लड़ाई कोई नई नहीं लड़ी, लड़ाई पहले भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी,
सामंती ताकतों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ जंग हुई थी, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, और अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया तो कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया। अब सुनने वाला कोई नहीं है। किसान को लगता है कि नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। ऐसी स्थिति में मैं आश्वस्त करता हूं इनको कि मैं आपका सांसद हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती थी, मैं तो खुद ही तकलीफों में गुजरा हूं 25 साल से। आपने देखा सत्ता का सुख छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है, और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा आगामी 2-4-5 दिनों के अंदर। उन तमाम अधिकारियों के इलाज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज के अंदर भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका तो जुडिक्शन है, कौन जाके लाठियां चला रहा है। मामला तो जाइल रोड का, सदर के SHO जा रहे हैं, कोई दूसरे जा रहे हैं। तो ये जो दलाली का खेल नागौर में चला, दलाली के खेल को भी खत्म करेंगे। मैंने आपको एक ही बात कह दी, यहाँ नागौर जिसमें कोई घोर नहीं है, 70 साल से घोर नहीं किया। आप देखिए जो सड़क हॉस्पिटल के सामने बनी है, दिल्ली के पैसों की सड़क है, लेकिन चंद उस समय के यहाँ के नेता लोग मिलकर सड़कों में तोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ पूरी तोड़ के बनाए। ठेकेदार गुंडागर्दी करके चला गया। मेडिकल कॉलेज को बनाने में किस तरह का उपयोग कर रहे थे, हमने रोका, सही काम चालू कराया। आज भी हालात क्या, जेल के अंदर अपन बैठे हैं, कभी छत गिर जाती है, कभी कोई दूसरे मामले हो जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनप्रतिनिधि की होती है। अगर जनप्रतिनिधि आपका मजबूत होगा तभी काम होगा। और जनप्रतिनिधि जीत के चला जाएगा या कोई अनपढ़ होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो व्यक्ति आपकी आवाज को नहीं उठा सकते। वो पीछे लाइन लगा खड़े रहेंगे। हाँ, मौका वो कर सकता है, किसी की शादी में जा सकता है, ये काम वो कर सकता है। आपकी आवाज और लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो भाई तैयार हो जाओ, लड़ने का वक्त आ गया। जिस नागौर का दबदबा पूरे देश के अंदर एक जमाने में था, मैंने जो सुना है सुनो, बाकी मैंने तो दबदबा नागौर का पूरे देश के अंदर वहां जब गया तो किसानों को तकलीफ पड़ी। मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के इस हाईवे को पहली बार जाम किया। 52 से लेके आज तक ये जो शाजापुर का बॉर्डर था। और आज भी हनुमान बेनीवाल किसान और जवान के लिए आरडीपी का जो गठन किया, मैंने कहा मेरी पार्टी रहे या नहीं रहे, लेकिन जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर रहना चाहिए। मैंने सम्मान बढ़ाया इस जिले का, उस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, मेरी कौम के साथ साथ किसान का सम्मान बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। बहुत से उदाहरण आपको 20 साल के अंदर मिलेंगे। अब वक्त आ गया कि हमें एकजुट होकर हमारी जमीनों को बचाना होगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर किसी के पास कोई जमीन नहीं बचेगी और सारे बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि देश दूसरी दिशा के अंदर चल पड़े, जिस तरह दूसरे देशों के अंदर हालात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जब जनता को लगेगा कि कोई न्याय नहीं दे रहा है तो जनता खुद ही कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जनता कानून हाथ में ले। सरकार को सोचना होगा, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को तो बार बार ये कह रही है, बयान दे रही है पेपर लीक। अरे किसने कराया पेपर लीक, सबको पता है। और इन्होंने कह दिया कुछ नहीं हुआ। मिला जुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चला, ऐसा ही बढ़ते चलेगा। तमाम जो मुद्दे हैं इनको हम समय समय पर हर प्लेटफॉर्म में उठा रहे और आगे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सरासनी के, हरीमा के, बधाना के पैसा कम भी मिला है उनको भी 20 लाख प्रति रुपए बीघा से जमीन का मुआवजा दिलाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा और यहाँ के लोगों के सामने कंपनी वालों से मैं नाक भी रगड़वाऊंगा पटक के, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।